गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में मैं विशाखा कुमार आपका स्वागत करती हूँ। कल तक पढ़ाया था एक पुलकिचा सियाराम शरण गुप्त। आज पांचवा भाग में पढ़ा रही हूँ। 5 बार बहुत लंबी कविता है, इसलिए पांचवा बार पढ़ा रही हूँ। जन्म 4 सितंबर 1895, चिरगांव झांसी। सेठ रामचरण कनकने 9 मार्च 1963 को मृत्यु। सेठ रामचरण कनकने के परिवार में झांसी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद घर में गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू भाषा सीखे। 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के संपर्क में आए। तो मैं अभी तक पढ़ा चुकी थी कि सुखिया का पिता उसका छोड़ के फूल लेने के लिए जाता है मंदिर बहुत बड़ा सा होता है। वहाँ पे स्वर्ण कमल खिले हुए होते हैं, सोने के कलश में कमल जैसे हंस रहे हैं। रवि का, सूरज का जाल पाकर, सूरज की किरणें पाकर दीप धूप से मंदिर का आंगन जो है सुशोभित था और चारों तरफ मुखर उत्सव के धारा बह रही थी। भक्त वृंद मृदु मधु कंठ से, भक्त लोग मधुर मधुर कंठ से गा रहे थे। पतितानी पापहारी माता तेरी जय जय जयकार कर रहे थे। सुखिया के पिता को भी जाने क्या हुआ, बिना कहे ही वो बिना बढ़े ही आगे जाने, वो लगता था कि किसी ने लगता है धक्का दे दिया, उस तरह से वो अपने आप आगे बढ़ गया। तो उसने दीप धूप लेकर अम्बा को पुजारी ने ले लिया, उनसे दीप और धूप अम्बा को अर्पित कर दिया और अंजलि भर के दिया। तो फूल जब उसे मिल गया तो प्रसाद लेना ही भूल गया, क्योंकि वो बेटी के बारे में सोचने लगा और सोचा कि मैं इस फूल को अपनी बेटी को ला के दूंगा, पुण्य पुष्प को लेकर दूंगा। इसलिए वो पुजारी से प्रसाद लेना भूल गया और बोला कि जब सुखिया के पिता से धूप दीप लेकर पुजारी ने अम्बा को, माँ को अर्पित किया, माँ को चढ़ाया और पुजारी प्रसाद और अंजलि भर के प्रसाद दिया और फूल दिया। फूल तो ले लिया और उसके बाद वह भूल गया प्रसाद को लेना, क्योंकि उसको लाभ मिल गया। जो चीज़ ज़रूरत था, उसे फूल की ज़रूरत थी, उसे फूल मिल गया, इसलिए वो प्रसाद की चिंता उसे नहीं रही। और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि बेटी को ये पुण्य पुष्प, मैंने खुश होने लगा कि बेटी की मेरी इच्छा थी, बेटी की अंतिम इच्छा थी। तो प्रसाद लेना भूल गया, फूल उसके हाथ में आ गया तो बेटी के बारे में सोचने लगा और ये सोचने लगा कि बेटी को ये मैं अंतिम फूल जो है ना, पुण्य पुष्प बेटी को ले जाकर मैं दूंगा। ये सोच के ये खुश हो गया। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया। मंदिर के आंगन से लेके मुख्य द्वार तक भी वो नहीं पहुंच पाया था। मंदिर मुख्य द्वार सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सहसा वो सुन पड़ा कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, भला धूर्तिया कैसा साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानस। मंदिर के जो आंगन से वो मुख्य द्वार तक पहुंच ही नहीं पाया था, तब तक उसको लोगों ने पहचान लिया कि अछूत व्यक्ति मंदिर में चला आया, क्योंकि अछूत व्यक्ति को मंदिर में आना वर्जित था। तो सिंह पौर तक आंगन से नहीं पहुंचने पाया। सहसा अचानक वो सुनाई उसको पड़ गया कि अछूत कैसे भीतर आ गया। सब लोग बोलने लगे कि पकड़ो इसको, अछूत को पकड़ो, देखो इसको भाग न जावे। माने ये अछूत है, ये मंदिर में चला है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। सब लोग बोलने लगे कि इसको पकड़ो और देखो ये भाग न जाए। बना धूर्त, माने धूर्त मतलब एक ऐसा चालाक वेश धारण किए हुए चतुर। धूर्त एक ऐसा साफ स्वच्छ, कहने का मतलब कि अच्छे लोग स्वच्छ परिधान पहनते हैं और अछूत लोग स्वच्छ परिधान नहीं पहनते हैं। नीच व्यक्ति स्वच्छ परिधान नहीं पहनते हैं, गंदे मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं। तो उनको लग रहा है कि साफ स्वच्छ परिधान पहन के, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ये अच्छे मनुष्यों जैसा, बड़े लोगों जैसा बन गया। मैंने अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। सिंह पौर तक आंगन से, मैंने आंगन से मुख्य द्वार पर भी नहीं पहुंचने पाया। सहसा उसको ये सुनाई पड़ा कि अछूत कैसे भीतर आ गया। पकड़ो देखो, मैंने सब लोग सोच रहे थे देखो ये भाग नहीं जाए, ये अछूत अंदर आ गया है, ये धूर्तों जैसा बना है क्योंकि इसने पोशाक को बदल दिया है, साफ स्वच्छ परिधान किया है, भले मानुषों के जैसा बना हुआ है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से।
भी किस बात में मैं हूँ मैं आगे माता की मैं। बोले पापी ने मंदिर, पापी जो सब लोग बोलने लगे कि अछूत है तो पापी है, इसे मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मंदिर में घुस गया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक। कलुषित मतलब ये अपवित्र, माने मंदिर में घुस के ये अछूत है, ये पापी है, ये मंदिर में घुस गया है और बहुत बड़ा अनर्थ हो गया इसके मंदिर में घुसने को, क्योंकि इसने अपवित्र कर दी है मंदिर की बहुत चिरकालिक शुचिता, माने बहुत दिनों से जो मंदिर की पवित्रता चली आ रही थी उसको इसने क्या किया है, उस अपवित्र कर दिया। वही बोल रहा है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ भारी, कलुषित कर दी है माता की चिरकाल मंदिर की, माने जो मंदिर पुराने जमाने से पवित्र था उसकी पवित्रता को इस पापी ने नष्ट कर दिया। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। है क्या मेरा कलुष बड़ा है? तब ये सोचने लगा कि क्या मेरा अपवित्रता इतना बड़ा है, माता तो इतनी बड़ी है, तो ये क्या मेरा कलुष बड़ा है? देवी माने देवी इतनी गौरवशाली है, देवी इतनी महान है, मैं इतना बड़ा कब से हो गया, मैं देवी को अपवित्र कर दूंगा। देवी के पास जाने से तो अपवित्र आदमी भी पवित्र हो जाता है, तो मैं देवी को भला अपवित्र कैसे कर। वही बोले हैं क्या मेरा कलुष बड़ा है, माने ये मेरा अपवित्रता माता की गौरव से भी बड़ा है। किस बात से मैं हूँ आगे माता, माने कि मैं कौन सी बात से बहुत बड़ा हो गया, माता की महिमा से, माता की जो गौरव है, माता की महानता है, उससे मैं किस बात में आगे हो गया हूँ कि मैंने माता की पवित्रता को भंग कर दिया। वो सबसे कहने की कोशिश कर रहा है कि सब बोल रहे हैं कि मैं पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, मैंने पवित्रता नष्ट कर दिया मंदिर की, बहुत दिन से जो पवित्रता आ रही थी उसको कलुषित कर दिया, दूषित कर दिया है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या मेरा कलुष बड़ा है, मैंने मेरा अपवित्रता मेरा पाप बड़ा है, क्या मेरा कलुष मेरा पाप बड़ा, देवी की गरिमा से मैंने देवी के गौरव से भी मेरा पाप बड़ा है। किस बात में मैं हूँ आगे माता, मैंने कौन से बात में मैं आगे हूँ माता के महिमा, माता की महानता से भी मैं किस बात में आगे हूँ। ऐसा कौन सा बात है, ऐसा कौन सा बड़ा चीज़ है कि माता को मैं अपमानित कर सकता हूँ, माता को मैं अवित्र कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा चीज़ मेरे पास है जो माता से मैं बड़ा हो गया, माता से गौरवशाली हो गया कि माता को मैंने अपवित्र कर दिया। तो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था, तब तक किसी ने उसे पहचान लिया कि अछूत है। उसने सुना यह अछूत, तब उसके कानों में आवाज़ सुनाई दी कि अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया, इसे पकड़ो, ये धूर्त है, कहीं भाग न जाए। मंदिर में आने के लिए उसने साफ और अच्छे कपड़े पहने हैं और भले आदमियों जैसा बना है, अर्थात मंदिर में प्रवेश कर बहुत बड़ा पाप किया है। इसने मंदिर की चिरकालिक पवित्रता नष्ट कर दी है और मंदिर भी अपवित्र हो गया है। उन भक्तों ने कहा, उन भक्ता सुखिया के पिता ने उन भक्तों से कह रहे थे कि यह क्या कह रहे हैं आप, मेरे यहाँ आने से मंदिर अपवित्र कैसे हो गया? क्या मैं देवी के गौरव से भी बड़ा हूँ? क्या मैं देवी के गरिमा से भी बड़ा हूँ कि मैं अपवित्र कर दिया? क्या मैं किसी बात में देवी से बढ़कर हूँ? मैंने किसी भी बात में मैं देवी से आगे हूँ? आप लोग ऐसे तुच्छ विचार धारण करके स्वयं को देवी के भक्त मान रहे, मैंने ऐसा छोटा विचार आपके मन में कैसे आया? वही बोल रहे हैं इस तरह का विचार आपके मन में कैसे आया, और माता की मूर्ति के सामने मेरा गौरव, माने माता के गौरव को मेरे सामने आप छोटा कैसे कर रहे हैं? माने आपके कैसे विचार आ रहे हैं जो कि आप जो हैं माता के गौरव के सामने मुझे बड़ा कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैंने माता को अपवित्र कर दिया। माता तो इतनी गौरवशाली है, उनको कौन अपवित्र कर सकते? आप लोग कैसे भक्त हैं? फिर वह माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुखी माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया,
मार मार कर मुँह के घूसे धम से नीचे बने। सुखिया का पिता बोलने लगा कि माँ के भक्त हो तुम लोग, और तुम लोग कैसे, तुम लोग का विचार जो है इतना छोटा है, इतना गलत विचार है। क्योंकि माँ के सामने ही, माँ इतनी बड़ी है, गौरवशाली है, माँ के सामने ही माँ के गौरव को, माँ के गरिमा को इतना छोटा तुम सुना, कुछ न सुना। भक्तों ने इतना बोल रहा था सुखिया के पिता कि तुम लोग कैसे भक्त हो, तुम्हारा विचार इतना गलत कैसे है, माता के सामने ही तुम माता के गौरव को छोटा कैसे दिखा रहे हो, नीचा कैसे दिखा रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने, भक्त लोग कुछ भी नहीं सुना। झट से मुझे घेर कर उनको क्या किया, घेर लिया, पकड़ लिया, मार मार कर मुँह के घूसे धम से नीचे। बहुत मारा, मारा पीटा, मार मार कर मुँह का घूसा से मारा। कितना भी सुखिया के पिता अपने तरफ से अच्छा बोलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग सुनने वाले नहीं थे। मुँह के घूसे करके धम से नीचे उनको गिरा। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच बने। तो अफसोस करने लगी कि वो लोग मार रहे थे लगातार, सुखिया के पिता के हाथ से प्रसाद भी गिर गया था। वो सोच रहा था कि मेरी बेटी कितनी अभागी है, कैसे यह पहुंच सकता है, मानी जो प्रसाद गिर गया, जो फूल गिर गया, वो मेरी बेटी तक कैसे पहुंचेगा। न्यायालय ले गए मुझे वो लोग, उसको कोर्ट लेके चले गए। 7 दिवस का वहाँ कोर्ट जाने के बाद उसको 7 दिन का दंड सुनाया गया, 7 दिन की सजा होगी। मुझको हुआ था मुझसे क्योंकि मैंने देवी का अपमान किया था। सुखिया के पिता ने मंदिर में घुस के देवी को छुआ था, इसलिए वो देवी का अपमान किया था। इसलिए सबने जो है ना 7 दिन का कारावास, 7 दिन का जेल की सजा उसे मिल गई। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भक्तों ने अछूत पिता की बात को कितना भी बोल रहा है कि तुम लोग कैसे भक्त हो, तुम्हारे मन में ये विचार गलत कैसे है, माँ के सामने ही तुम माँ का गौरव इतना छोटा करते हो। भक्तों ने कुछ नहीं कहा, पकड़ लिया, मार मार कर मुँह का घुसा धम से गिरा दिया। और उनके हाथों से जब उन लोग मारने लगे तो सुखिया के पिता के हाथ से देवी का प्रसाद भी गिर कर बिखर गया। अपनी बेटी अभागी को याद किया, क्योंकि जिस बेटी के लिए वो मंदिर में आया था प्रसाद लेने के लिए, उस देवी माँ का प्रसाद वो उस तक नहीं पहुँचा पाया। उस पर अछूत होकर मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया कि अछूत हुआ है, उससे देवी का महान अपमान हुआ। उसे न्यायालय ले गए, उसे 7 दिन की सजा सुनाई गई। इस प्रकार वो अपनी बेटी को चाहते हुए भी मंदिर का फूल या प्रसाद नहीं देख पाया, क्योंकि वो अछूत था। और मंदिर में गया तो उसका अछूत होना किसी को पसंद नहीं है, और मंदिर में घुसना। ठीक है बेटा, आज बस यहीं तक, आज मैं यही समाप्त करती हूँ। और आगे मैं कल बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं एक दिन आपको अच्छे से स्टोरी सुना दूँगी शॉर्ट में। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए।